अच्छा, कुछ लोगों को ना दूसरे को दुखी देखकर ही खुशी मिलती है। somehow I don't know, they get energized, they get charged दूसरे को परेशान देखकर। अब इन्हीं में से एक है बुआ जी। नहीं ना आपकी बुआ जी, ना मेरी बुआ जी, भाई हमारे जाने अनजाने की बुआ जी। क्योंकि उन्नति और ध्रुव को एक तरफ तो बेचारे रीत और राघव दुनिया इधर से उधर करके एक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो साथ आ नहीं रहे हैं, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो नहीं रही हैं, तो बुआ जी तो इतनी आनंदित हैं कि पूछे ही नहीं। जितनी बार उतनी बार तो कुछ ना कुछ ऐसा काम है जिससे मेरी नजरें झुक जाती हैं। क्यों चैन से जी रही हो? ये तेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है तो क्यों इसके पीछे पड़ी है? तू पहले इसकी जिंदगी बर्बाद कर चुका और इसे कुछ नहीं बोला, देख चुपचाप बैठा हुआ। अभी अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, क्यों नहीं करने दे रही? कब रुकेगी तू? एक तरफ रीत का भाई ध्रुव है तो दूसरी तरफ राघव की बहन उन्नति है। अब रीत और राघव दोनों ही चाहते हैं कि ध्रुव और उन्नति के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। लेकिन अब ये दोनों भी क्या करें, इनके सोचने से कुछ होगा तो नहीं। जिसे करना है ना वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। हम बात कर रहे हैं उन्नति की। उन्नति ने एक गलती की, उस गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती, फिर दूसरी गलती को छुपाने के लिए तीसरी गलती। ऐसे उसने न जाने कितनी सारी गलतियां कर दी जो अब उस पर भारी पड़ गई है। ध्रुव को देखिए, अब वो उन्नति से इतना परेशान हो गया है कि पुलिस को लेकर आ गया है। अब यहाँ पर रीत कोशिश कर रही है अपने भाई को समझाने की, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। तो वहीं राघव ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अब वो थक गया है उन्नति की गलतियों पर पर्दा डालते डालते। मैं यही बोलूँगा कि अब तो आदत सी है मुझको, ऐसा वाला हो गया है अब उन्नी की। मुझे पता है वो बहुत गलतियाँ करती है, बहुत ज़िद्दी है। और जैसे मैंने अभी बोला भी सीन में कि मतलब तू अपना ब्लेम किसी और के ऊपर डालते वक्त मतलब कोई लिमिट ही नहीं है उसकी, वो किस हद तक जा सकती है उस चीज़ के लिए। तो हाँ, ध्रुव सही है, ध्रुव के लिए तकलीफ़ होती है राघव को कि ध्रुव के साथ गलत हुआ है, वो ज़िंदगी दोबारा शुरू करना चाहता है, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ये गलत बात है। तो उसी चीज़ के लिए उसको वार्निंग दे रहा हूँ मैं। वार्निंग देने से समझ जाएगी, तो बाकी मुझे लगता नहीं है समझेगी। अब इतना बड़ा तमाशा घर में हो रहा है और इस तमाशे को देखकर बुआ जी के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। वो तो इसी फिराक में है कि ये जो इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है ना, उसमें से ऐसा क्या निकालें कि उस ड्रामे को महाड्रामा बना सके। अब बुआ जी, आपका दिमाग बहुत ही शार्प है। हम जानते हैं कि आप इसमें से कोई न कोई मुद्दा तो उठा ही लेंगी और उस मुद्दे से राय का पहाड़ बनाएंगी। मुझे इस वक्त बड़ी मिक्स सी फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि मैं हर सिचुएशन से अपना मतलब निकालने की कोशिश करती हूँ। तो ये जो उन्नति और ध्रुव और राघव और रीत के बीच में हो रहा है, तो मैं ये देख रही हूँ कि राघव उन्नति की साइड न लेकर रीत की साइड ले रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर मी। लेकिन ध्रुव और उन्नति अलग हो सकते हैं, मैं इनकी तकलीफ़ देख सकती हूँ। उसकी वजह से राघव तकलीफ़ होगा और उसकी वजह से रीत को तकलीफ़ होगा। मैं इसे 2+2 मिलाने की कोशिश कर रही हूँ और अभी भी मैं सोच ही रही हूँ इस पूरे सीन के बीच में कि मैं इसमें से क्या माल निकाल सकती हूँ। मैंने वीरेन को बहुत इशारे करने की कोशिश की, लेकिन वो जैसा निकम्मा है वो समझ ही नहीं पाया। अभी तो ध्रुव और उन्नति अलग हुए हैं। आप तो चाहती हैं कि जल्द से जल्द रीत और राघव अलग हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो आपके मन को शांति मिल जाएगी। लेकिन जरा हमारी बात भी सुनिए। भले ही इस वक्त यहाँ पर इतना कलेश हो रहा हो, लेकिन राघव अब रीत को अच्छे से समझ गया है। वो रीत की तरफदारी भी करेगा और अब रीत पर कभी सवाल नहीं खड़े करेगा। वैसे जाते जाते पर्दे के पीछे का एक मस्ती भरा नजारा हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। जरा देखिए ना, रील्स बनाने की कैसी मशक्कत की जा रही है। मुंबई से शुभ्रा पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।